याचना पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था कि वीवीपैट लगा करके ही 2014 में चुनाव होगा। सुप्रीम कोर्ट का आदेश ये चुनाव आयोग नहीं माना, वीवीपैट के बगैर ही चुनाव हुआ था 14 में। आदेश कब आया? 8 अक्टूबर 2013 को। मगर ये चुनाव आयोग कांग्रेस सोनिया गांधी मोहन भागवत से समझौता करके, जो संघ के सरगना है, ये कांग्रेस बीजेपी आरएसएस के समझौता से मोदी को जिताने के लिए ये घोटाला 2014 में हुआ। वाराणसी से हमारे ही उत्तर प्रदेश में हमारे गांव से 200 किलोमीटर का रोड संसदीय क्षेत्र मोदी का है। वहाँ 1,87,000 वोट पड़ा ही नहीं, वो भी गिनती हो गई ईवीएम से, एक्स्ट्रा गिनती हो गई। 2014 में जब नहीं लगा तो ये जो फोटो देख रहे हो 52 मेश्राम का, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर दिए। ये जो 2014 में वीवीपैट लगाने का सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, चुनाव आयोग ने ईवीएम में वीवीपैट नहीं जोड़ा, इसलिए चुनाव ये हैक और हाईजैक से हाइड करके चुनाव जीते हैं। ये देशद्रोही है साथियों। वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का फैसला 24 अप्रैल 2017 को आया। 24 अप्रैल 2017 को आया। क्या आया कि वीवीपैट लगा करके अनिवार्य रूप से 2019 में चुनाव होगा। अब उसके लिए बजट चाहिए वीवीपैट जोड़ने के लिए। कैबिनेट में मोदी जी ने 3,567 करोड़, कितना? 3,567 करोड़ रुपया का बजट दिया। जो आप लोग टैक्स देते हो, उस टैक्स के पैसे से वीवीपैट जोड़ने का बजट दिए और 2019 में तय हो गया कि वीवीपैट लगेगी। जब वीवीपैट लगने के लिए बजट दिए तो यही कांग्रेस के मनोज शेख संघवी जो बिल लाए थे, ईवीएम मशीन जिनकी वजह से आई, वो 21 दलों को लेकर के फिर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। फरवरी 2019 में तीसरा फैसला आता। चुनाव आयोग क्या कहता है? ये अपील करते हैं कि 50% वीवीपैट से निकलने वाली पर्ची का मिलान के बाद ही रिजल्ट हो। ये मांग करते हैं सुप्रीम कोर्ट से तीसरे बार में। तो चुनाव आयोग को आदेश आता है फरवरी 2019 के चुनाव के पहले सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है कि एक विधानसभा में 5 बूथ की काउंटिंग हम करवाएंगे। उसके बाद वीवीपैट का निकलने वाले 5 बूथों का पर्ची और ईवीएम मशीन दोनों का टैली करा करके ही चुनाव परिणाम घोषित होगा। ये तीसरा फैसला है। 2019 का चुनाव हो गया साथियों। 2019 का जब हुआ, 2019 का चुनाव, किसी भी बूथ की काउंटिंग नहीं हुई, चुनाव डिक्लेयर हो गया। तो तीनों बार के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन ये चुनाव आयोग किया। चुनाव आयोग चोरों का सरदार है। ईवीएम मशीन चोर है, तब तो घोटाले पकड़ने के लिए वीवीपैट लगी। 3,567 करोड़ का वीवीपैट लगी हर बूथों पर। तो जो घोटाला पकड़ने की मशीन है, उससे निकलने वाली पर्ची का अगर मिलान नहीं होता है तो 3,570 करोड़ के लगी मशीन का क्या हम लोग अचार डाले कि अचार की तरह चाटे उसको? अरे भाई, जिस मकसद के लिए आपने मशीन बनाया वो काम ही नहीं करवा रहे हो, तो फिर
पर्ची लगाने का क्या मामला, एक वीवीपैट लगाने का है कि नहीं? तो साथियों, इस तरह से चुनाव आयोग इस षड्यंत्र में शामिल है, मीडिया शामिल है, ब्यूरोक्रेसी के लोग, एक डीएम भी शामिल है, एसपी भी शामिल है, और साथ साथ साथियों ये पूरे ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया शामिल है, ये नेता नगरी भी शामिल है। किसानों का वोट का प्रभाव ईवीएम मशीन शून्य कर दिया। जब तक इस देश में ईवीएम मशीन रहेगी तब तक भारत की भुखमरी रहेगी। जब तक ईवीएम रहेगी भारत की दलितता रहेगी। जब तक ईवीएम मशीन रहेगा भारत में बलात्कार रहेगा। जब तक ईवीएम मशीन रहेगा तब तक एक जाति दूसरे जाति से लड़ता रहेगा, आतंकवाद भी रहेगा, नक्सलवाद भी रहेगा, माओवाद भी रहेगा और उग्रवाद भी रहेगा, सारी वाद विवाद रहेगा। इसलिए साथियों, ईमानदारी से किसान जिसको वोट देता है उसको वोट मिलना चाहिए, जिसको वोट नहीं देता है उसको वोट नहीं मिलना चाहिए। लेकिन जहां 152 देश में मुसलमान है, बीजेपी को वोट नहीं देना चाहते हैं, वहां भी बीजेपी जीत जाती है। पूरे देश के किसान बीजेपी के खिलाफ धरना प्रदर्शन दिए थे दिल्ली के चारों बॉर्डरों पर। 13 महीना चला, मैं भी था उसमें 2 सेल्सियस पर 13 महीना। मोदी जी ने एक कानून वापस लिया, 750 किसानों की मौत हुई थी उस आंदोलन दौरान, और आपने कानून को वापस लिया। अभी किसान क्या कहता है कि हमें एमएसपी की गारंटी का कानून बना करके दे दो। किसान क्या मांग रहा है सरकार से? एमएसपी की गारंटी। एमएसपी का मतलब मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस, यानी कम से कम न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी दे दो। कम से कम पर हमारी फसल पूरा खरीद लो। मगर सरकार कानून बनाने के लिए राजी नहीं है, अधिकतम तो मांग नहीं रहा है। ये जो पैकेज देखते हो, टेबलेट का पैकेज है, उस पर लिखा रहता है अधिकतम खुदरा मूल्य। जो आप फसल में दवा डालते हो उसमें लिखा रहता है अधिकतम खुदरा मूल्य, ऑल टैक्स एक्स्ट्रा कर सहित अधिकतम खुदरा मूल्य। बनिया जो पैदा करते हैं अपनी कंपनी में उसका अधिकतम मूल्य लगाते हैं, और किसान जो पैदा करता है उसका कम से कम दाम पर खरीदारी की गारंटी मांग रहा तो देने को तैयार नहीं हो। पूंजीपतियों को तो अधिकतम बेचने का दे दिए, मगर किसानों को कम से कम नहीं। ये जो 5 साल सांसद विधायक होते हैं, विधान परिषद राज्य सदस्य होते हैं, मंत्री और मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल होते हैं, ये 5 साल के बाद, 6 साल के बाद ये पेंशन पाते हैं। और ये अगर विधायक है फिर सांसद हो गए, फिर ये एमएलसी हो गए, राज्यसभा हो गए, तो हर पेंशन जुड़ती जाती है। मंत्री मुख्यमंत्री हो गए तो उसका जुड़ेगा, और ये 4 लाख तक पेंशन पा रहे हैं, ले रहे हैं। और हमारा किसान जो चलने लायक होता है, बाप के साथ खेत में जाता है, सीखता है और मरने तक खेती में काम करता है, पूरे दुनिया को बचाने के लिए अन्न पैदा करता है, क्या उसको कोई पेंशन है? क्या पेंशन है? उसको तो सम्मान पूर्वक 50 साल के बाद शरीर कमजोर हो जाती है, 50-60 साल के बाद वो थक जाता है, तो उसके लिए पेंशन चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। तो हमारा संघर्ष है कि 50 साल के ऊपर जितने भी किसान परिवार के घर में एक मुखिया को कम से कम 15,000 रुपए हर पहली तारीख के उनके खेत खाते में जाना चाहिए, तब किसान सम्मान से जिंदा रह सकता है।
किसान को खेतों में बीज फ्री चाहिए, किसानों को बिजली फ्री चाहिए, हर खेतों को पानी चाहिए, तब जाकर के अन्न पैदा होगा। आप लोग देखते हो ये पूंजीपति उद्योग धंधे जो लगाए हैं, नदियों से उनके पाइप से पानी जाता है, मगर किसानों के खेतों पर प्लास्टिक से भी पानी भिजवाने का काम सरकार नहीं कर रही है। बुंदेलखंड सूखा है, महाराष्ट्र का वर्धा क्षेत्र सूखा है, मध्य प्रदेश का तमाम भूभाग सूखा है। अगर भारत के किसानों को पानी दे दिया जाए, उन्नतशील बीज दे दिया जाए, तो अन्न बहुत पैदा हो जाएगा। कोई भी इंसान भूखा नहीं मरेगा। अभी कोरोना में सारा चीज फेल हो गया था। भगवान के घर में ताले लग गए थे, मंदिरों में ताले लगे थे नहीं भाई, गिरजाघर में ताले, विद्यालय में ताले, फैक्ट्रियों में ताले, रेल और बस के इंजन बंद कर दिए गए थे, कोई नहीं दौड़ता था, ट्रक साधन संसाधन बंद थे, लोग पैदल आ रहे थे, आते आते तमाम लोग मर गए थे। यही अच्छे दिन है। और मोदी जी ने क्या कहा, 22 मार्च 2020 को जब हेल्थ इमरजेंसी घोषित किए, तो हमारे किसानों मजदूरों की बेवकूफता नापने के लिए बेवकूफी का हद कर दिए थे। क्या कहे, ताली बजाओ, थाली बजाओ और मोमबत्ती जलाओ और कहो गो करोड़ा गो, गो करोड़ा गो, यही कहवाए थे ना। अरे दवा से बीमारी ठीक होती है कि ताली थाली बजाने से? दवा बीमारी है तो उसका इलाज होता है दवा से, उसका डॉक्टर करता है और ये बेवकूफ बनाते हैं। और क्या कहे, हेल्थ इमरजेंसी के बाद लॉकडाउन लगाए, और लॉकडाउन में क्या कहे, इन्होंने कहा कि आपदा में अवसर है, आपदा में अवसर। अरे मोदी जी, आपदा में अवसर तुम्हारे बाप की बपौती नहीं है, अवसर हम भी निर्माण करेंगे, अवसर हम भी पकड़ेंगे और ईवीएम मशीन एक दिन 7 समुद्र पार फेंकवा देंगे, जिसमें तुम्हारा जान बचता। कांग्रेस भी वही, भाजपा भी वही, यूपीए भी वही, एनडीए भी वही। जिस तरह से हमारे बाप दादाओं को ये हरी बिगारी करवाते थे, आज पढ़े लिखे नेताओं से एक कांग्रेस के ब्राह्मण, भाजपा के ब्राह्मण, कम्युनिस्ट के सीपीआई के ब्राह्मण, ये ब्राह्मण हमारे लोगों से राजनैतिक हलवाही करा रहे हैं अपने स्वार्थ में। हमारा नेता सीबीआई ईडी के डर के मारे अपनी संपत्ति छुपाने के लिए जो भाजपा कहती है वही करते हैं, जो कांग्रेस कहती है वही करते हैं। कांग्रेस सांपनाथ है तो भाजपा नागनाथ है, एक ईंट का टुकड़ा है, एक पत्थर का टुकड़ा है। अगर पत्थर से इधर मारोगे क्या बहेगा, इधर मारोगे पत्थर के टुकड़े से क्या बहेगा, अगर ईंट के टुकड़े से मारोगे तो क्या निकलेगा। एक काला नाग है, एक थोड़ा सा सफेद वाला नाग है, इधर काला नाग डसेगा तब भी मरना है और काला नाग डसेगा तब भी मरना है। ये दोनों ही कांग्रेस भाजपा एक है, यूपीए एनडीए एक है, और जितने भी मुख्यमंत्री हैं ये लोग सेंट्रल की गुलामी करते हैं। तो साथियों, इस देश में अंग्रेज खतरनाक थे, अंग्रेज ही इस देश के दुर्दशा थे। तो अंग्रेज 15 अगस्त 1947 को चले गए तो समस्या फिर क्यों है। अगर अंग्रेज ही दुश्मन थे तो दुश्मन चला गया तो फिर अब समस्या क्या है, ये समझना होगा। अंग्रेज गुलाम बनाए थे मुगलों को। इस देश में अंग्रेज 200 से 250 वर्ष राज किए। एक ही कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके सहारे लूटते थे। अब ये कांग्रेस
भाजपा यूपीए एनडीए 27,000 बहुराष्ट्रीय कंपनी को ला रही है। 3 से 4 हजार आ गए हैं। यहाँ अभिनंदन आ रहा था परसों, महासमुद्र के पास तुम गांव है। तुम गांव में स्टील प्लांट और पावर प्लांट के लिए एक अग्रहरी अग्रवाल बन गया है बिहार का, उसको दिया है छीन करके जमीन किसानों का। 25 फरवरी 2022 से महिलाएं 50-60 महिला डेली बैठती है धरना पर। लोग धरना दे रहे, चारों ओर धरना प्रदर्शन चल रहा है। ये भाजपा वही काम किया जो कांग्रेस स्लो गति से करती थी। आज 56 साल कांग्रेस ने लूटा, कांग्रेस ने मारा। अब ये 7.5 साल में जितना वो 56 साल में मारा, ये 8.5 साल में मार दिए। दोनों मारने का काम कर रहे हैं। अरे मेरे किसान भाइयों, अरे मेरे देश के मजदूर भाइयों, ये नेता लोग सुधरने वाले नहीं है। इस देश में एक बड़ी जन आंदोलन, जन क्रांति की तैयारी हम कर रहे हैं। गांधी ने 1 करोड़ लोगों को इकट्ठा करके अंग्रेजों को भगा दिए, तो हम 3 करोड़ से 15 करोड़ लोगों को तैयार कर रहे हैं। इस देश में बचे खुचे जो जालिम है, उन्हें हर पिलरों से भगाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। सत्ता संपत्ति आजादी में बोनस में मिलती है। हमारी लड़ाई सत्ता संपत्ति की नहीं है, हमारी लड़ाई संपूर्ण आजादी की है। आजाद ब्राह्मणों ने अंग्रेजों को भगाया, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू बगैर चुनाव का प्रधानमंत्री बन गए। ऐ मेरे दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू के खानदान, ये भाजपा और कांग्रेस दोनों उन्हीं के वंशज हैं। ये दोनों बारी द्वारा हमारे लोगों को लूट रहे हैं। हमारे जो जाति नेता है, SC ST OBC माइनॉरिटी के नेता है, ये इनकी हलवाही कर रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं। SC ST का रिजर्वेशन इन प्रमोशन खत्म हुआ, बोले नहीं। OBC की जाति आधारित गिनती 1931 से नहीं हो रहा है। OBC शून्य पर बजट, शून्य बजट पर जिंदा है। शून्य बजट पर किसी का विकास होता है? घोड़ों की गिनती होती है, गधे की होती है, गाय भैंस की होती है, बकरी का होता है, ऊंट का होता है, शेर का होता है, डल्फिन मछलियों की गिनती होती है, लेकिन OBC की जाति आधारित गिनती नहीं होती है। हमसे तो अच्छे हिजड़े हैं, हिजड़े ने ये अपनी ताली बजा करके गिनती करवा लिया, एक विधायक महापौर हो गए। जिस दिन OBC की जाति आधारित गिनती हो जाएगी, ये 3.5% ब्राह्मण कहाँ जाएगी पता नहीं चलेगा। तो साथियों, जाति आधारित गिनती नहीं करा रहे हैं, भारत के संविधान को खत्म करना चाहते हैं EVM मशीन की वजह से। इसलिए साथियों, हमने संकल्प किया है कि 15 आने वाले 31 दिसंबर 2023 तक इन्हें मौका दिए हैं, इनको चैलेंज दे रहे हैं कि EVM मशीन हटा लो, बैलेट पेपर से चुनाव करा दो, या 100% पर्ची का मिलान करके रिजल्ट निकालने का घोषणा करो। नहीं तो सरदार चौधरी रामसुरेश वर्मा चैलेंज देता है कि आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव के दिन 15 लाख वोटों पर EVM मशीन करवा दोगे, न रहेगी बात, न बजेगी बांसुरी। 2024 में जबरदस्ती अगर चुनाव EVM से हुआ, तो हम लोग मशीन अपने अपने बूथों पर तोड़ देंगे, पहले हम तोड़ेंगे, उसके बाद हमारे संगठन के किसान तोड़ेंगे। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। तो साथियों, ये तैयारी पूरी 7 लाख गाँव में, 7 लाख से ज्यादा गाँव है देश में, तो 6 लाख गाँव की तैयारी कर रहा हूँ। 742 से ज्यादा जिले हैं, 600 जिलों की तैयारी कर रहा हूँ। 31 राज्यों में हमारी कमोबेश में तैयारी हो चुकी है। अभी 1 साल के लगभग बाकी है, 11 महीना सारी तैयारी कर लेंगे।
आने वाले चुनाव के दिन कि निपट लेंगे इनसे, अपने लोगों को लिपटेंगे और दुश्मनों को हर तीनों से निपटा देंगे। ब्राह्मणों की हिस्सा 3.5% है, इन्हें अब 90% हिस्सेदारी नहीं हम लोग लेने देंगे। इसके लिए पूरे गांव-गांव में ये जागृति का काम चलाया जा रहा है। ईमानदारी से किसानों को भी हर क्षेत्रों में उसका हिस्सा मिलना चाहिए। हर घर एक सरकारी नौकरी होनी चाहिए। सबको काम के बदले उचित दाम मिलना चाहिए। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार इज्जत से मिलनी चाहिए। किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। छुआछूत, अस्पृश्यता, गैर बराबरी का व्यवहार किसी को अच्छा लगता है क्या? इंसान इंसान है। ऐसा किसान प्रधान देश भारत बनाने के लिए एक परिवर्तन यात्रा किसान बचाओ देश बचाओ ईवीएम भंडारपुर चल रही है। अगर आप लोगों को हमारी बात अच्छी लग रही है, ये जो हमने जितना बताया वो बात, आपको कोई सवाल हो, कोई शिकवा हो, कोई शिकायत हो, सवाल कर सकते हो। अगर बात अच्छी है, 100 कैरेट का गोल्डन है, यानी ये आपको लगता है कि ये भूमि भी बचाने का, ये भूमि बचाने की लड़ाई है, फसल बचाने की लड़ाई है, ये नस्ल बचाने की लड़ाई है। भूमि, फसल, नस्ल अगर बचाना चाहते हो तो आप लोगों को साथ सहयोग देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। भूमि बचनी चाहिए, नहीं बचनी चाहिए। फसल बचनी चाहिए, नहीं बचनी चाहिए। नस्ल बचनी चाहिए, नहीं। ये अडानी अंबानी अगर 24 में एक बार और मोदी आ गए, अडानी अंबानी के हवाले देश कर देंगे। भारत में भारत नहीं दिखेगा, 27,000 कंपनी फॉरेन की दिखेगी। आप लोग गुलाम हो जाओगे। मनुस्मृति का कानून चलेगा। कोई भी किसान अपने देश में मुकदमा नहीं लड़ सकता है। इसका न्याय क्षेत्र विदेश होगा, यूएनओ में होगा। तो ऐसी स्थिति में आप यहाँ नहीं लड़ करके जीत रहे हो मुकदमा, तो वहाँ जाना दूर की चीज हो जाएगी। ऐसी स्थिति में आप सभी लोगों को SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, NT, DNT, BJP से मेरा अपील है कि ये पूरे 6 लाख गाँव में जागृति करके संगठन बना करके इनसे डट करके मुकाबला के लिए खड़ा होना पड़ेगा। बस यही आप लोगों को बताने आए थे। बोल 85 जय मूल्यवासी, बोल 85 जय मूल्यवासी। किसान मजदूर महिला युवा एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान मजदूर महिला युवा एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, NT, DNT, BJP एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। सोनिया गांधी, मेनका गांधी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, राहुल गांधी, वरुण गांधी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, सोनिया गांधी, मोहन भागवत तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, यशवंत तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं यूपीए चलेगी। एनडीए होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, यूपीए एनडीए के दलाल भरिए होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, यूपीए एनडीए के पांचलों होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जो किसानों मजदूरों मजलूमों की बात करेगा वही देश में राज करेगा। वोट हमारा ईवीएम तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, वोट हमारा ईवीएम तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ईवीएम मशीन हटाना है, किसानों को बचाना है, ईवीएम मशीन हटाना है। किसानों को बचाना है। धन्यवाद।